Assalamu alaikum class, this is Sayyid Tahir Imam and you are watching our YouTube channel English with Sayyid. Today we are going to discuss unit number 4 of class 10th English, First Aid. First Aid कहते हैं इब्तदाई तिब्बी मदद को. We have already discussed the translation of this unit और अब one by one इसके question answers को discuss करेंगे. So if you are new on the channel, please subscribe it, like and share the video. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड. व्हाई? यू शुड नॉट कीप चेकिंग, आपको चेक नहीं करते रहना है. इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, कि खून बहना रुक चुका है. व्हाई? क्यों? यानी अगर आपको चोट लगी है और आपने ऊपर दबाव दिया हुआ है, जैसा कि आपने ट्रांसलेशन में पढ़ा है, तो आपको बार बार चेक नहीं करना कि क्या खून बहना बंद हुआ है या नहीं हुआ. ऐसा क्यों नहीं करना? तो इसका आंसर है वी शुड नॉट कीप चेकिंग इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड बिकॉज. अब देखिए इतना जो पार्ट है ये सवाल में से ही ऐड हुआ है, तो ये जरूर गौर किया करें कि जवाब का कितना हिस्सा सवाल से ही हम यूटिलाइज कर सकते हैं. बिकॉज, क्योंकि इट मे डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट दैट इज फॉर्मिंग, इट मे कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम. बिकॉज, क्योंकि इट मे डैमेज या नुकसान पहुंचा सकता है, और डिसलॉज या अपनी जगह से हटा सकता है द क्लॉट, लोथड़े को, दैट इज फॉर्मिंग, जो तश्कील पा रहा होता है. यानी जो खून रुकने के वक्त जो छोटा सा क्लॉट बन रहा होता है जख्म के ऊपर, अगर हम बार बार इसको चेक करते रहेंगे तो वो अपनी जगह से हट सकता है या उसको नुकसान हो सकता है. इट मे कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और खून बहना दोबारा जारी हो सकता है. यानी यह बाइस बन सकता है कि ब्लीडिंग दोबारा शुरू हो जाए, इसलिए बार बार चेक नहीं करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वुंड? क्यों जरूरी है कि साबुन को वुंड, जख्म से दूर रखा जाए? उसका जवाब है इट इज नेसेसरी टू कीप सोप अवे फ्रॉम द वुंड. ये जरूरी है कि साबुन को जख्म से दूर रखा जाए. बिकॉज इट कैन इरिटेट द वुंड, क्योंकि ये जख्म को इरिटेट कर सकता है, तकलीफ दे सकता है. आमतौर पे जलन का बायस बन जाता है इस वजह से. हाँ, अलबत्ता जख्म के इर्द गिर्द के एरिया को क्लीन किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वुंड? एंटीबायोटिक क्रीम कहते हैं जरासीम कुश क्रीम या ऑइंटमेंट, मरहम. हीलिंग कहते हैं जख्म भरना, हीलिंग द वुंड, जख्म भरना. जरासीम कुश क्रीम या मरहम जख्म भरने के लिए क्यों बेहतर है? तो इसका आंसर है एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट कैन हेल्प, ये मदद कर सकते हैं आवर बॉडीज नेचुरल, हमारे जिस्म के कुदरती हीलिंग प्रोसेस, जख्म भरने के अमल में वर्क फास्ट, के वो तेजी से काम करे. यानी एंटीबायोटिक क्रीम और मरहम खुद जख्म को नहीं भरती, बल्कि हमारे जिस्म का जो कुदरती जख्म भरने का निजाम है उसको तेज कर देता है, उसको सपोर्ट करता है और हमारे जख्म जल्दी से भर जाते हैं. Next question number 4, what should you do if you are allergic to adhesive material used in most bandages? What should you do, आपको क्या करना चाहिए? If you are allergic, अगर आपको एलर्जी हो जाती है तो adhesive material, चिपकने वाले मटेरियल से use in most bandages, ज्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होता है. यानी पट्टियों को जोड़ने के लिए जो चिपकने वाली जो उनके अंदर मटेरियल होता है, अगर आपको उससे एलर्जी हो जाती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है इफ यू आर एलर्जिक टू adhesive material used in most bandages, अगर आप ज्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मटेरियल से आपको एलर्जी हो जाती है तो यू शुड यूज एडहेसिव फ्री मटेरियल, आपको बगैर चिपकने वाले मटेरियल वाली पट्टियां इस्तेमाल करनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर? आपको डॉक्टर से मिलने की कब जरूरत होती है? तो इसका आंसर है व्हेन फर्स्ट एड आइटम डू नॉट वर्क, जब इब्तदाई तिब्बी मदद की चीजें काम ना कर पाए, वी नीड टू सी अ डॉक्टर, तब हमें डॉक्टर को मिलने की जरूरत होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड योर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ? आपकी जो फर्स्ट एड किट है, यानी जो फर्स्ट एड का बॉक्स है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, वो किस किस चीज पर मुश्तमिल होनी चाहिए? तो उसका आंसर है इट शुड कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल होनी चाहिए नंबर 1 फर्स्ट एड बुक पे, इब्तदाई तिब्बी मदद की किताब में, जिसमें सारी डिटेल होती है कि किस तरह से हैंडल करना है क्राइसिस को या छोटे मोटे हादसात को. नंबर 2 पे है बैंड एड्स, इनको जैसे प्लास्टर या सेमी प्लास होते हैं. नंबर 3 बैंडेजेस, पट्टियां. नंबर 4 गाज, जालीदार पट्टी. नंबर 5 कॉटन वूल यानी कि कपास. नंबर 6 एडहेसिव टेप, चिपकने वाली टेप. नंबर 7 एंटीसेप्टिक वाइप्स, जरासीम कोशिताफियां या जिसको अल्कोहल स्वैब भी कहते हैं, वेट टिश्यूज जो होते हैं. नंबर 8 ट्वीजर्स, ट्वीजर्स चिमटी को कहते हैं. नंबर 9 सीजर्स, कैंची. नंबर 10 लेटेक्स ग्लव्स, प्लास्टिक के दस्ताने. नंबर 11 कैलामाइन लोशन. कैलामाइन लोशन जो है सनबर्न या स्टिंग में, किसी चीज के डंग लगने में सूदन के लिए, सुकून के लिए इस्तेमाल होता है.
नंबर 12 क्लिनिकल थर्मोमीटर, टेम्परेचर वगैरह की पैमाइश के लिए। और नंबर 13 एनाल्जेसिक टैबलेट्स, दर्द रफा करने वाली गोलियां जैसे कि पैरासीटामोल या एस्पिरिन वगैरह। तो ये 13 आइटम्स दिए हुए हैं हमारी फर्स्ट एड किट में, ये होने चाहिए। So that's it. Thank you very much. If you have any question, you can ask in the comment section. Need your love and support. Have a very good day.